तो आज हम बीजीपी के एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बीजीपी टेबल पढ़ेंगे। तो इस डिजाइन के अंदर हमारी आईपी एड्रेसिंग हो रखी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे राउटर बीजीपी 100 नेबर 10.0.0.2 रिमोट एस, ये वाला मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और नेटवर्क कमांड भी आपको मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। मास्क देना है यहाँ पे। नेटवर्क 10.0.0.0 मास्क 255 255 255 252 डू शो हिस्ट्री। तो ये डन है। R2 के ऊपर चलते हैं हम। R2 के ऊपर भी हमने राउटर BGP 100 देना है। ठीक है, एक नेटवर्क 192.168.1.0 वाला होगा हमारा, और एक हमारा 1.4 वाला होगा। ओह, नेबर दिए नहीं हमने, सॉरी। 192.168.1.1 वाला नेबर होगा इसका। इसका रिमोट एस 100 रहेगा। और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि R2 का जो नेबर होगा 1.6 वाला, उसका जो रिमोट एएस होगा वो 200 आएगा। ईबीजीपी होगा यहाँ पे, डू शो हिस्ट्री। ठीक है नहीं। और R3 के ऊपर चलते हैं हम। सिमिलरली 10.0.0.1 और 10.0.0.6 इसके नेबर। ये 100 में है, लेकिन जो 10.0.0.6 वाला है हमारा, वो आपका 200 के अंदर है। ठीक है जी, नेबर। और नेटवर्क की कमांड देनी है हमने। तो जैसे हमने पुराने डिजाइन कॉन्फ़िगर किए हैं वैसे ही हो जाएंगे। तो ये भी हमारा कॉन्फ़िगर है। अब चलते हैं R4 के ऊपर। R4 पे मेरे पास 3 नेटवर्क हैं। राउटर बीजीपी पहले तो 200 है ये। उसका जो नेबर 192.168.1.5 है, उसका जो रिमोट एएस है वो 100 है। तो ये भी ईबीजीपी हो गया। और जो नेबर आपका 10.0.0.5 है, उसका रिमोट एएस 100 है, तो ये भी ईबीजीपी हो गया। लेकिन नेबर 20.0.0.2 है जो, तो वो आईबीजीपी हो गया, क्योंकि दोनों का 200 है। अब 10.0.0.4 मास्क, ये हो गया आपका। 20.0.0.2 वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, सॉरी 20.0.0.0 वाला 0। और नेटवर्क 192.168.1.4, उसका मास्क आ जाएगा आपका 252। इसको डू शो हिस्ट्री में आप देख सकते हो। सारी एडजेसेंसी आप हो गई है, नेबर भी दे दिया, नेटवर्क भी दे दिया। अब R5 के ऊपर, जो R5 है आपका, इसमें आएगा आपका राउटर BGP 200। नेबर इसमें एक ही आएगा आपका 20.0.0.1, वो भी IBGP का नेबर है आपका। 20.0.0.0 मास्क 255.255.255.252। उसके बाद नेटवर्क 5.0.0.1 मास्क आपका आ गया 255। 5.0.0.2 5.0.0.3 5.0.0.4 5.0.0.5। डू शो हिस्ट्री आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पहले R1 के ऊपर शो आईपी रूट लगाते हैं। ये देखो, R1 के अंदर B से रूट आ चुके हैं। B स्टैंड्स फॉर BGP। IBGP वाले रूट हैं सारे, तो 200 के साथ शो कर रहा है वो। कुछ रूट आपके 10.0.0.6 के साथ आ रहे हैं। ठीक है, कुछ रूट आपके 10.0.0.2 से आ रहे हैं, और कुछ 192.168.1.2 से आ रहे हैं। तो 192.168.1.2 से आ रहा है आपका 1.4 वाला रूट। ठीक है जी, ये वाला। और 10.0.0.4 का रूट आ रहा है आपका 10.0.0.2 से। लेकिन उसके बाद आप देखोगे
20 पे जाने का रूट और 5 पे जाने का रूट आपका अभी भी वाया किससे आ रहा है, 10006 से। तो मैंने बताया था जो आपका लोएस्ट आईपी एड्रेस होगा उधर से रूट उठाएगा ये, ठीक है। तो उधर से रूट उठा लिया है इसने। तो अगर आप इस बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो कि वाया 10006 ना आइए, तो आपको R3 के ऊपर मैंने आपको कमांड बताई थी कि इसके लिए मुझे राउटर BGP 100 के अंदर नेबर 1000 जो मेरा 10001 है उसके लिए मुझे कमांड लगानी थी नेक्स्ट होप सेल्फ। जैसे ही नेक्स्ट होप सेल्फ की कमांड हम लगाएंगे यहाँ पे तो 10006 आपका 10002 की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा बिहेवियर था जो हमने करना था, तो आज हमने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक मैंने आपको अपडेट सोर्स वाला भी कल करवा दिया था, EBGP मल्टी होप वाला भी मैंने आपको कल करवा दिया था। अपडेट सोर्स और EBGP मल्टी होप वो BGP टर्मिनोलॉजी में आते हैं, ठीक है। BGP टर्मिनोलॉजी के अंदर आते हैं आपका नेक्स्ट होप सेल्फ, अपडेट सोर्स और EBGP मल्टी होप। अगर आपको वैसे क्या कहते हैं नोटपैड पे याद रखना है तो BGP नेक्स्ट होप सेल्फ हमने किया था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट BGP EBGP से अगर कोई रूट लेके IBGP को भेजता है, मतलब व्हेन ए रूट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल रूट एंड फॉरवर्डेड टू IBGP नेबर, तो नेक्स्ट होप एड्रेस नॉट चेंज ऑटोमेटिकली, तो हमने नेक्स्ट होप सेल्फ लगाया था। उसके अलावा अगर आपको मैंने बताया था नेक्स्ट होप सेल्फ के बाद EBGP मल्टी होप, ठीक है, ये हमने कल किया था जो मल्टी होप। EBGP मल्टी होप हमने किया था जब हमने इनडायरेक्ट नेबरशिप करनी थी दो राउटर के बीच में, तो ये हमारा हो गया था। और अपडेट सोर्स वाली जो कमांड हमने लगाई थी, अपडेट सोर्स, ठीक है, अपडेट सोर्स हमने लूप बैक के लिए लगाया था। तो अगर आप नेबरशिप बनाना चाहते हैं लूप बैक के साथ, जैसे किसी लूप बैक की फिजिकल इंटरफेस के साथ, तो लॉजिकली अगर मेरा फिजिकल लिंक डाउन हो जाए ना, सीरियल पोर्ट डाउन हो जाए लॉजिकली, तो मेरी नेबरशिप ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो ये 3 कमांड हमने कर ली थी, तो ये हमारा डन हो चुका है। उसके बाद हमारे टॉपिक पेंडिंग थे, जैसे मैंने आपको बताया था फिल्टरिंग भी कर सकते हो आप एक्सेस लिस्ट के साथ, एग्रीगेशन भी कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं सारी चीजें। तो आज हम सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है हम उसकी तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? शो आईपी रूट भी आपने देख लिया है, ठीक है। शो आईपी BGP समरी भी आपने देख लिया, ठीक है। शो आईपी रूट और BGP समरी आपने देख ली, यहाँ पे नेबर भी आपको पता चल गए हैं। शो आईपी BGP नेबर देखोगे तो वो थोड़ा डिटेल में इन्हीं की इंफॉर्मेशन बताएगा। BGP स्टेट कौन सी है जो थ्योरी में पढ़ी थी हमने, एस्टैब्लिश वर्जन 4 चल रहा है, रिमोट AS कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा काफी सारी चीजें हैं, कितने मैसेज भेजे हैं कितने नहीं भेजे हैं, ओपन मैसेज कितने, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। इसमें अब हमारा है टास्क कि आपने साथ में पढ़ना है जी BGP टेबल। तो उसकी कमांड है शो आईपी BGP, शो आईपी BGP, ठीक है जी। शो आईपी BGP को कैसे पढ़ें, ठीक है। अब पहले जरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, और अब मैं दोबारा शो आईपी BGP लगा रहा हूं। ये देखो शो आईपी BGP अगर आप लगाते हो तो क्या बताता है वो, BGP टेबल वर्जन इज 17, जिसकी राउटर आईडी ये बनी हुई है, ठीक है। अब ये स्टेटस कोड दिए हैं यहाँ पे, जैसे RIP AGRP में देते हैं वैसे इसमें भी है। S स्टैंड्स फॉर सप्रेस्ड, डैम्ड, हिस्ट्री। राउटिंग टेबल में वही रूट आते हैं आपके जो वैलिड और बेस्ट हो, मतलब जिन रूट के साथ स्टार और ये लगा होता है ग्रेटर देन या लेस देन का साइन, इसको बोलते हैं वैलिड बेस्ट रूट। आई इंटरनल होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आगे आई आ रहा है यहाँ पे तो ये इंटरनल है। जो ओरिजिन कोड आ रहे हैं आपके ये IIGP, EEGP, क्वेश्चन मार्क, इनकम्प्लीट, ये इधर वाले हैं। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ऐसे, ये होते क्या है, ये चीजें क्या लिखी हुई है यहाँ पे। तो नेटवर्क वाली जो चीज होती है ना, इसको थ्योरी के अंदर अगर हम बात करें इसको बोलते हैं NLRI, ठीक है।
NLRI होता है आपका नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये मतलब नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन आपका बताता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन के बारे में, जो भी नेटवर्क के अंदर हम जाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन समझ लो। नेक्स्ट होप होती है जहां से हमारा पाथ आगे बढ़ रहा है, जहां से हमने जाना है। ठीक है, मेट्रिक यहाँ पे यूज हो रही है मेड। ठीक है, इसको बोलते हैं मेड, मेट्रिक ही बोलते हैं, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। लोकल प्रेफरेंस भी एट्रीब्यूट है, मेट्रिक भी, नेक्स्ट होप भी, वेट भी, और एएस पाथ भी। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको बोला था कि हमने तो वेट और लोकल प्रेफरेंस चेंज करनी होती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कौन से रूट इंटरनल है, कौन से आपके डायरेक्ट रूट है और कौन से एक्सटर्नल रूट है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल का कैसे पता करना है, थोड़ा सा थ्योरी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल। अब चलते हैं जरा इसमें। कमांड कौन सी कर रहे हैं हम, लिख देता हूं यहाँ पे, शो आईपी बीजीपी, इसको बीजीपी टेबल बोलते हैं। बीजीपी टेबल में काफी सारी चीजें आई हैं। तो ये R1 पे कमांड लगाई है तो ये वाली अपडेट आ रही है। अगर मैंने ये R2 पे लगाई है, शो आईपी बीजीपी, तो आप देखना शो आईपी बीजीपी R2 के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा क्या, काफी डिफरेंट है, क्योंकि अगर मैं R1 पे देखता हूं, R1 पे, तो आप देखोगे सारी मैट्रिक 000 आ रही है। ठीक है, लोकल प्रेफरेंस जो आ रही है, कुछ की 100 आ रही है, कुछ की नहीं आ रही है, यहाँ पे ये दो रूट की। ठीक है, इसमें लोकल प्रेफरेंस सिर्फ 2 की 100 आ रही है। तो क्या डिफरेंस है इसका, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं हम। ये R2 की कोडिंग है और ये आपकी R1 की है। अब इसमें ज्यादा काम थ्योरी का है आज। ठीक है, प्रैक्टिकल का भी आएगा, तो वो हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो ये NLRI नेटवर्क होते हैं R1 R2 के, इसको आपको पता चल गया है। अगर मान लो यहाँ पे आई ना हो, ठीक है जी, एक चीज देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आई लिखा है, देखो आई, R2 के अंदर आई सिर्फ दो रूट के लिए लिखा है, 10.0.0.0 और 192.168.1.0। अगर यहाँ पे मान लो आई ना होता लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोई आई ना होता, तो दो कंडीशन होनी थी। ये जो जिन पे आई नहीं लिखा है, दो कंडीशन क्या है कि या तो वो रूट एक्सटर्नल है या वो रूट आपका डायरेक्ट नेटवर्क है। ठीक है जी, जिसके अंदर आई ना लिखा हो, या तो वो आपका डायरेक्ट रूट है या वो एक्सटर्नल रूट है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, आप ध्यान से सुनना इसे, डायरेक्टली कनेक्टेड वाला रूट एक्सटर्नल कौन सा होगा और डायरेक्टली कनेक्टेड वाला कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं R1 की बात करूं, यहां पे डायरेक्टली कनेक्टेड वाला रूट वो होगा जिसकी नेक्स्ट होप 0.0.0.0 होगी। ये देखो, बाकियों के आगे यहां पे आई लिखा हुआ है, आई 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 इधर, यहां बाकियों पे वैलिड बेस्ट के साथ, लेकिन एक इसके साथ देखो, यहां पे आई नहीं लिखा और नेक्स्ट होप 0.0.0 है। इसमें भी आई नहीं लिखा यहां पे और नेक्स्ट होप 0.0 है। तो जो रूट के अंदर नेक्स्ट होप 0.0 हो और यहां पे आई ना लिखा हो, तो वो होते हैं आपके डायरेक्टेड रूट। ठीक है, तो 1.0 और 10.0 ये तो पता चल गया डायरेक्ट रूट है आपके। और जो डायरेक्ट रूट है आपके, एक चीज याद रखना, उनका वेट 32768 होता है। ठीक है, बाकियों का वेट 0 होता है। अगर आप R2 में भी देखोगे, जिनकी नेक्स्ट होप 0.0.0 भी आ रही है, आई नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जिनका वेट 32768 है, उनको बोलते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। और अगर मान लो आई नहीं लिखा हो, जैसे इनमें नहीं लिखा, 5-5-5-1, 5-5-5-2, 5-5-5-3, इसमें आई नहीं लिखा है। ठीक है, और आई नहीं लिखा है लेकिन इसमें नेक्स्ट होप 0.0.0 भी नहीं है, तो ये आपका एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल रूट है। ठीक है, आई मतलब इसमें नेक्स्ट होप मस्ट बी रीचेबल होनी चाहिए। समझ में आया ये कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा एक्सटर्नल है, ये चीज नोट करनी है आपने। उसके बाद जो मैट्रिक होती है ना, वो सभी की जनरली 0 ही होती है। ठीक है, लोअर इज ऑलवेज प्रेफर्ड, सभी की मैट्रिक 0 होती है।
तो ये तो लूप बैक बाहर से आ रहे हैं इसलिए मैट्रिक दी नहीं है। देखो सभी की मैट्रिक 0 है। ये लोअर प्रेफर्ड होती है अगर आप किसी रूट से किसी की मैट्रिक को ज्यादा कर दो तो रूट उधर से चला जाएगा, जैसे उसमें एडी वगैरह से करते थे ना वैसे। ठीक है, R2 पे ही कर लेते हैं हम स्टडी, क्योंकि R2 पे इंटरनल रूट भी है एक्सटर्नल भी है, तो दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि शो आईपी रूट के अंदर कुछ रूट की एडी आपको 20 से आएगी, कुछ रूट की एडी आपको 200 से आएगी। ठीक है, तो इसमें शो आईपी बीजीपी हम पढ़ सकते हैं। उसके अलावा लोकल प्रेफरेंस भी आपका एक एट्रीब्यूट होता है। लोकल प्रेफरेंस देखो सिर्फ 10 वाले रूट में और 192.168.1.2 1.0 ये जो आपके रूट हैं इनमें लोकल प्रेफरेंस 0 है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनल रूट के लिए जो आप आईबीजीपी बोलते हो, जिसे आईबीजीपी, तो आईबीजीपी के अंदर कौन से रूट आते हैं? एक तो आता है आपका 1.0 वाला। ठीक है, ये देखो 1.0, क्योंकि यहां से अगर मैं R2 से चेक करूं ये और ये, तो ये आपके बन जाते हैं इंटरनल रूट। ठीक है, लोकल प्रेफरेंस 100 होती है इंटरनल रूट के लिए, आई भी लगा हुआ है इनके साथ, ये देखो आई और आई। इंटरनल लोकल प्रेफरेंस एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड और एक्सटर्नल, जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे और जितने भी एक्सटर्नल होंगे उन सभी के लिए ये 0 होती है। ठीक है, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है, इसको भी हम कम ज्यादा करेंगे। वेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डायरेक्टली कनेक्टेड का 32768 होता है, बाकी एक्सटर्नल और इंटरनल का 0 होता है। अब एएस पाथ का क्या मतलब है? एएस पाथ का मतलब है कितने पाथ को गुजर के हमारा जा रहा है वो पैकेट। तो मेरे पास तो सिर्फ R2 अपना जो है 100 है ना, मेरा R2 का 100 है, तो 100 उनका आएगा जो मेरे इंटरनल वाले होंगे 10 का। ठीक है, ये 192.168.1.0 का, उसके बाद में आपका आ जाएगा जी 192.168.1.4 का। लेकिन देखो एक चीज, इसमें आई भी लिखा है 200 भी लिखा है। ठीक है, तो जो ये वाले रूट होंगे ना 1.4 और 10.0.0.4, तो ये आपके काउंट होंगे आपके ईबीजीपी के अंदर भी होगा, आईबीजीपी के अंदर भी होगा। रूट अगर रूट इधर से जा रहा है तो वो आईबीजीपी है, अगर रूट इधर से जा रहा है तो वो ईबीजीपी है। तो ये मैंने आपको लास्ट वाले उसमें बता दिया था। तो ये था आपका शो आईपी बीजीपी टेबल, और एएस पाथ मैंने बता दिया कि कितने पाथ से होके जाता है वो। ठीक है, बाकी इतना ये भी है, जब ओरिजिन जब भी हम नेटवर्क कमांड लगाते हैं तभी आई से रूट आते हैं आपके। ठीक है, और कोई भी रूट अगर बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट मतलब ये वाला, तो वो राउटिंग टेबल में नहीं जाएगा। और अगर बाय एनी चांस आपको कोई एरर आ जाए बीजीपी के अंदर, तो ये याद रखना नेक्स्ट होप रीचेबल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होप सेल्फ का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यहाँ पे, कि अगर बाहर से कोई रूट आए और आईबीजीपी नेबर को वो हो तो नेक्स्ट होप चेंज नहीं होती, तो आप नेक्स्ट होप चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज याद रखना, मान लो आपने अब अपना वो करना है बीजीपी एट्रीब्यूट के साथ रूट देखने किस तरीके से आ रहे हैं, तो पहले तो नेक्स्ट होप सेल्फ वाले से आते हैं, उसके बाद वो वेट चेक करता है, तो वेट भी सेट नहीं किया, लोकल प्रेफरेंस चेक करता है, उसके बाद वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है वो चेक करता है ओरिजिनेटिंग में, फिर पाथ चेक करता है, ये मैंने कल थ्योरी में पढ़ाया था आपको। उसके बाद देखता है ईबीजीपी ओवर आईबीजीपी। ठीक है, आईजीपी कॉस्ट देखता है, ईबीजीपी पीरिंग देखता है, एंड में देखता है वो राउटर आईडी, अगर कुछ ना मिले तो वो देखता है लोएस्ट इंटरफेस। तो हमने अगर कुछ चेंज नहीं किया तो वो लोएस्ट इंटरफेस से आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो चीजें हमारी पेंडिंग है, अब हमने ईबीजीपी से जो रूट आया, ठीक है, वो आईबीजीपी को तो देख लिया कि नेक्स्ट होप सेल्फ चेंज नहीं होती। मान लो आईबीजीपी का नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो गया, आईबीजीपी का नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसमें कभी भी रूट आगे पास ऑन नहीं होता। आईबीजीपी के अंदर रूट कभी भी पास ऑन नहीं होता, उसके लिए रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे डिजाइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले डिजाइन चेंज करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं,
मैं ये सारे पाथ को, अब ईबीजीपी का काम तो आपका क्लियर हो ही चुका है, ईबीजीपी आपने कैसे करनी है। तो ईबीजीपी का काम अगर हो चुका है तो मैं इसको आईबीजीपी बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो आईबीजीपी बनाने के लिए मुझे इसको AS100 करना पड़ेगा, नहीं तो वो अलग से कर लेंगे बाद में, छोड़ दो उसे अभी, क्योंकि अभी हमारे जो टॉपिक इसके अंदर पेंडिंग है। बीजीपी टेबल आपको समझ में आ जाएगा जब आप खुद पढ़ोगे। मेरे टॉपिक जो पेंडिंग है, एक तो कैसे हम रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं उसका रीजन है। उसके बाद बीजीपी के अंदर एग्रीगेशन, एग्रीगेशन होता है जो हम समरी बोलते थे, समरी कैसे करते हैं। बीजीपी के अंदर ऑथेंटिकेशन कैसे होगी वो हमने देखनी है। उसके अलावा बीजीपी के अंदर अगर आपने फिल्टरिंग करनी है, फिल्टरिंग, ठीक है, ACL से कर लो चाहे प्रीफिक्स लिस्ट से कर लो, किसी से भी कर लो। ACL से करेंगे हम, तो कैसे करनी है वो वाला टॉपिक पेंडिंग है हमारा, ठीक है। उसके बाद में टर्मिनोलॉजी हम कर चुके हैं, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, ईबीजीपी, मल्टी होप, अपडेट सोर्स, ये हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है। बाकी कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं जो इसके साथ आते रहते हैं, ठीक है। तो रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट हम लगाते हैं अभी थोड़ी देर में, कैसे लगाना है तो उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले बीजीपी एग्रीगेशन देख लेते हैं। ये देखो, बीजीपी एग्रीगेशन होती है आपकी समराइजेशन, ठीक है, समराइजेशन। तो मान लो आपके पास R1 के ऊपर शो आईपी रूट में रूट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 5-5-5-5 के, और आप चाहते हो कि ये 5-5-5 का समरी रूट आ जाए मेरे पास। समरी रूट मतलब उसको कहते हैं एग्रीगेटेड एड्रेस, वो आ जाए मेरे पास। तो उस केस के अंदर मुझे जिस राउटर पे वो रूट है तो वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी R5 के रूट हैं, तो मैं R5 के ऊपर जाऊंगा। जो भी राउटर बीजीपी है मेरा पहले मैं वो लगाऊंगा, देखो राउटर बीजीपी 200, और कमांड लगाऊंगा यहाँ पे एग्रीगेट एड्रेस 5 डॉट, अब 500, ओ अच्छा मैंने क्या किया हुआ ये, हाँ अब देखो 5001 से लेके 5005, एग्रीगेशन का मतलब है इसकी समरी बनाना। तो 5001 से लेके 5005 तक करने के लिए मुझे नेटवर्क यूज करना पड़ेगा ये, और 5 के 5 आईपी को एक नेटवर्क में डालने के लिए मैं /30 नहीं ले सकता, /29 में ले सकता हूं। ये देखो, अब एग्रीगेट एड्रेस अगर मैं अकेला लगाता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद R1 या किसी और राउटर में कोई इफेक्ट आता है? जी हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 का एक रूट आया है यहाँ पे, और बाकी रूट भी आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि R5 से जो ये रूट है वो सिर्फ समरी दिखाए तो उसके एंड में आप समरी ओनली की कमांड लगा सकते हो, ठीक है। समरी ओनली, समरी ओनली से क्या होगा, अगर आप R1 के ऊपर जाएंगे तो वो सिर्फ आपको समरी रूट दिखाएगा, इसको बोलते हैं बीजीपी की एग्रीगेशन, ठीक है जी। उसके अलावा बीजीपी के अंदर आपका ऑथेंटिकेशन भी आता है। अगर आप मान लो R1 और R2 के दोनों रूट को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो, ये इनको, तो इसकी ऑथेंटिकेशन ज्यादा इजी है R1 और R2 में। तो आपने क्या करना है ऑथेंटिकेशन के लिए, राउटर BGP 100, नेबर लिखना है अपना 192.168.1.2, और उसके आगे जाके कमांड लगा देनी है जी पासवर्ड। मान लो आपने पासवर्ड दे दिया सिस्को 123, तो अगर आप ये मतलब लगा रहने दोगे पासवर्ड यहाँ पे और सामने नहीं लगाओगे R2 पे, ठीक है, यहाँ पासवर्ड लगा दिया और R2 पे नहीं लगाओगे, तो थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा, ये देखो TCP बैड ऑथेंटिकेशन, नो MD5 डाइजेस्ट, ठीक है। तो या तो इसको नो करना पड़ेगा या फिर R2 वाली साइड पे जाके राउटर BGP 100 में जाके नेबर डिफाइन करना पड़ेगा 192.168.1.1, ठीक है, और पासवर्ड लगाना पड़ेगा वही सिस्को 123। तो R1 थोड़ी देर के बाद अपनी जो अपडेशन है ये, ठीक है, TCP की, वो ऑथेंटिकेशन को बंद कर देगा, ठीक है। अभी ये पुराने वाली अपडेट उठा ली इसने,
तो ये दोनों साइड पे पासवर्ड लग चुका है। जैसे ही दोनों साइड पे पासवर्ड लग चुका है तो ये ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। तो ये पासवर्ड लगाने वाली कमांड थी आपकी। तो ये आप देख सकते हैं क्या कमांड लगाई है मैंने, पासवर्ड सिस्को 1 2 3। ठीक है जी। बाकी जो है आपका अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं। अब शो आईपी रूट से मान लो आप चाहते हो रूट R1 के ऊपर जो आ रहे हैं, R1 के ऊपर, एक सेकंड इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं। इसको थोड़ी देर के लिए हटा ही देता हूं मैं, वैसे तो थोड़ी देर में खुद ब खुद हट जाएगा ये। ठीक है, तो R2 से भी हटा देता हूँ, नो नेबर, क्योंकि इधर जैसे ही हटाया मैंने तो उधर आ गया। R1 के ऊपर शो आईपी रूट देखते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि मुझे रूट इधर से नहीं लेके जाना, इधर से लेके जाना है। तो मैंने आपको बताया था आप इजीली क्या कर सकते हो, राउटर BGP 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमांड्स मिलती हैं, ठीक है। आप पहले नेबर कमांड के अंदर देखो जरा, 192.168.1.2 वाली साइड से क्वेश्चन मार्क लगा के देखो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, पासवर्ड, पीयर ग्रुप, ये काफी सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप वेट सेट करना चाहते हो, वेट क्वेश्चन मार्क, तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट वेट सेट कर सकते हो इस रूट का। मान लो मैंने वेट डाल दिया 100, ठीक है। तो वेट 100 डालने से क्या हुआ, अभी शो आईपी रूट चेक करते हैं, थोड़ी देर अपडेट वेट करते हैं जिसकी। इसका वेट अब 100 कर दिया मैंने। अब दूसरे पाथ का जो वेट है मेरा, हाँ दूसरे का तो किया ही नहीं, 10.0.0.2 वेट, और उसका वेट मैंने कर दिया 200। डू शो हिस्ट्री, डू शो हिस्ट्री। मैंने ये वेट चेंज किया एट्रीब्यूट, वैसे मुझे होमवर्क देना था आपको ये। अब दोनों साइड से मेरा वेट चेंज है। अगर आप राउटिंग टेबल को क्लियर करना चाहते हो एक बार, फिर तो आप क्लियर आईपी रूट स्टार लगा सकते हो। वैसे हाँ, इसके अंदर एक और कमांड है, क्लियर आईपी BGP स्टार सॉफ्ट, स्टार सॉफ्ट, ठीक है। ये सॉफ्ट तरीके से राउटिंग हटाता है, ये हार्ड तरीके से हटाता है, मतलब कंप्लीट नेबर को हटा के दोबारा नेबर बनाएगा ये। अब शो आईपी रूट की तरफ चलते हैं। अब देखो 10.0.0 साइड, डू शो हिस्ट्री। 10.0.0.2 की साइड मेरा वेट 200 है, इसकी साइड मेरा वेट 100 है। तो इसने क्या किया, वेट को प्रेफर किया यहाँ पे। तो ये वाले पाथ से अब मेरे सारे रूट जाने शुरू हो गए। ये देखो, अगर आपने किसी भी रास्ते का वेट बढ़ा दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, वो पाथ उसी साइड से जाएगा। अगर आप इसके अंदर जाके, राउटर BGP के अंदर जाके, जो वेट मैंने 192 वाले का किया था, इसका वेट 300 कर दोगे, थोड़ी देर के बाद जो रूट चेंज हो जाएंगे, हाईएस्ट वेट वाले पाथ को सेट करेंगे। अगर आपने वेट सेट कर दिया तो बाकी नहीं कोई भी काम करेगा, वेट के हिसाब से ही जाएगा। अगर मान लो वेट सेट नहीं करते तो लोकल प्रेफरेंस, ठीक है। लोकल प्रेफरेंस कैसे सेट करते हैं ये देखना आप जाके। उसके बाद ओरिजिनेट कहां से हुआ है, AS पाथ, तो हम ये चेंज करते हैं, एक तो लोकल प्रेफरेंस चेंज करते हैं, एक वेट चेंज करते हैं, या फिर मेड की वैल्यू चेंज करते हैं हम, मल्टी एग्जिट। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि कैसे इसको चेंज करेंगे। अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे इसके अंदर, ठीक है, तो ये लोअर आईपी एड्रेस जो होगा उधर से आपका रूट उठा लेगा, ठीक है जी। तो जहां से आप अपना रूट चेक करोगे तो ये वहां से अपना रूट उठा लेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है जी। एक्चुअली कॉल आ गया था एक अर्जेंट, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी पॉज कर दी थी। तो आप पाथ सिलेक्शन के लिए ये चीजें देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट BGP डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस उठाता है, कुछ कमांड है ये, ठीक है। मैट्रिक कैसे सेट करनी है, AS पाथ कैसे सेट करना है, रूट मैप भी होता है इसमें, तो रूट मैप के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। बाकी रूट फिल्टरिंग कैसे करनी है वो भी इसके अंदर बताया हुआ है।
अगर आप समरी को फिल्टर करना चाहते हो, सिर्फ 2-3 कमांड है, ठीक है। तो ये वाली 1-2 कमांड है, तो इसको पहले आप खुद ट्राई करना। ये वाली चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि बीजीपी को वेरीफाई कैसे करना है आपने, ठीक है। कुछ चीजें आप खुद से भी करोगे इसके अंदर। तो ये जो डिजाइन हमने आज बनाया था, ये सारा डिजाइन आपका आईबीजीपी और ईबीजीपी के अंदर था। तो उसके अलावा समराइजेशन हो गया आपका, ऑथेंटिकेशन हो गया आपका। बाकी फिल्टरिंग, अगर आप किसी रूट को फिल्टर करना चाहते हो यहां से, तो वो रूट कैसे फिल्टर होगा, ठीक है, तो वो भी हम कर लेते हैं अभी, क्योंकि टाइम हमारे पास बचा है। वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो गूगल ड्राइव पे शेयर करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो अब आप यहाँ पे किसी रूट को फिल्टर करना चाहते हो, जैसे यहां से समरी रूट तो हमने दे ही दिया है। मान लो आप यहाँ पे R4 के ऊपर लूप बैक की समरी को ही आप फिल्टर करना चाहते हैं, या R1 के ऊपर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे उस केस के अंदर? उस केस के अंदर आप एक्सेस लिस्ट लगा सकते हो। तो एक्सेस लिस्ट लगानी कैसे? एक्सेस लिस्ट, ठीक है, वही आपका फंडामेंटल, ये देखो स्टैंडर्ड ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेस लिस्ट 10, तो मैं डिनाई करना चाहता हूं 5.5.5000 पूरे को कर देते हैं, ठीक है। 255 255 255 248, ठीक है जी। लेकिन एक चीज बताना भूल गए, यहाँ वाइल्ड कार्ड मास्क लगेगा जी 0007 एक्सेस लिस्ट। उसके बाद कैसे लगाते थे कमांड हम? एक्सेस लिस्ट परमिट एनी, याद है जी? राउटर बीजीपी 100 के अंदर जाके कमांड क्या लगानी है आपने? अब आपके दो नेबर हैं, ठीक है, 192 वाला भी है, 10 वाला भी है। तो 192.168.1.2 वाले नेबर के साथ आपने कमांड लगा दी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 10 इन, मतलब यहाँ इन साइड पे कोई रूट ना है, बट ये आपका आउट रूट है, आपने आउट वाली कमांड लगानी थी यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आउट लगाओगे, ठीक है। इनबाउंड और आउटबाउंड मैंने आपको बताया हुआ है। अगर पैकेट, अगर हम अपने ही नेटवर्क के अंदर डायरेक्ट नेटवर्क को बाहर जाने से रोकते हैं तो वो इन होता है, तो इन वाली कमांड को यहाँ से हटा देते हैं, और आउट वाली कमांड हम 10.0.0.2 वाली साइड से भी लगा देते हैं, ठीक है जी। जैसे ही हमने ये कमांड लगाई, थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पे रूट आ रहा है, ये आपका रूट यहाँ से गायब हो जाएगा। टाइम लेगा थोड़ा सा, क्योंकि 60 और 180 सेकंड का फर्क होता है इसमें। वैसे एक बार मैं वो कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर IPVGP स्टार करना चाहिए इसे, क्लियर IPVGP स्टार किया, ठीक है। तो गलती से हमने वो लगाई, लेकिन ये होना चाहिए, लगा के देखते हैं अब 10.0.0.2 पे। पैकेट तो बाहर से आ रहा है लेकिन इन के अंदर जा रहा है, तो मैं एक बार क्लियर IPVGP स्टार, कमांड आपकी यही होती है जो मैंने लगाई है। एक्सेस लिस्ट लगाने के बाद उसको हमने डालना होता है इसमें। तो शो IP रूट करते हैं, लो जी, हाँ सॉरी, तो मैं गलती से आउट लगा दी थी, आउट लगनी थी हमारी अगर मेरे पास कोई रूट होता R1 के ऊपर और मैं उसे बाहर जाने से रोकता। तो ये कमांड आपकी इन के साथ लगनी है। मैं आपको डू शो हिस्ट्री बता देता हूँ। तो ये वाली कमांड लगाई है जी हमने नेबर के साथ, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 10 इन। तो बाकी सारी कमांड्स आपकी हो चुकी हैं, लेकिन एक लास्ट कमांड है जी रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट कमांड क्या होती है कि जो अगर कोई IBGP पेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, जैसे R3, अगर मैं ये वाला कनेक्शन इसका बंद कर दूं, अब आप देखोगे R3 और R2 IBGP नेबर है, तो मैं ये डिलीट कर दूं इधर से, तो ये अभी जरूरत नहीं है। अब R3 और R2 हैं आपके IBGP नेबर, IBGP नेबर हैं ये। एक सेकंड मैं जरा दोबारा ओपन करता हूं इधर, शो IP रूट, तो ये रूट आ रहे हैं। अच्छा, ये पुराने वाले रूट उठा रहा है वो साथ में, तो क्लियर IPVGP स्टार कर देते हैं जी यहाँ पे।
और यही कमांड हम R2 पे भी लगाएंगे, क्लियर IPVGP स्टार, और यही कमांड हम R1 पे भी लगाएंगे। मैंने सोचा दोबारा नेटवर्क बनाने से अच्छा है इसी को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो तो हमारी ऑलरेडी बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए। अब कंडीशन क्या है, कहते हैं इफ IBGP peers आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, तो ये कभी भी रूट एक्सचेंज नहीं करते। कैसे, मान लो R3 के ऊपर कोई लूप बैक है मेरी, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस 3.3.3.3, ये है मेरी लूप बैक यहाँ पे, और ये आपने राउटर BGP 100 के अंदर एडवर्टाइज भी करवाया हुआ है, ठीक है जी, एडवर्टाइज करवा दिया। और अब ये R1 के ऊपर जाके आप चेक करना, शो IP रूट में आपको 3.3.3.3 थोड़ी देर में आ जाएगा। ये इसको क्या हो गया, अभी रूट अपडेट नहीं हुए, शो रन, लगा हुआ है। और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट वगैरह लगी हैं उसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, नो एक्सेस लिस्ट, पुरानी कोडिंग को हटाने के लिए ये करना पड़ा हमें, शो IP रूट। आई थिंक मैंने कोई और ना डिलीट कर दिया हो इसका लिंक, तो अभी R2 के ऊपर R1 के ऊपर चलते हैं। रूट तो आना चाहिए जी, 3-3 वाला रूट आना चाहिए इसका। वेट, तो गलती से मैंने उसके अंदर कुछ और भी डिलीट कर दिया, तो 2 मिनट के अंदर मैं ये डिजाइन बना देता हूँ रिकॉर्डिंग पॉज करके, तो आपको रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट भी करवा देता हूँ। सो डिजाइन हमने बना लिए हैं, R6 पिन सभी का AS नंबर हमारा 100 है। ये मैंने सिर्फ IBGP डिजाइन के लिए बनाया है, बाकी जो पिछला डिजाइन था वो I और EBGP दोनों का था। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, मैं R6 के ऊपर शो IP रूट लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, शो IP रूट, थोड़ी देर में रूट अपडेट हो जाएंगे। तो इसके पास 20 का रूट आ चुका है, बिल्कुल सही है। R7 पे जाएंगे, शो IP रूट लगाएंगे, तो इसके ऊपर आपका 8 का रूट आ रहा है, क्यों, क्योंकि 10 और 20 तो डायरेक्ट हैं। R8 के ऊपर जाऊंगा, शो IP रूट लगाऊंगा, तो इसमें 10 का रूट आ रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि R6 के पास शो IP रूट करने में 20 का रूट तो आ रहा है, लेकिन आपका 8 का रूट नहीं आ रहा। तो क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक रूल है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इफ IBGP नेबर्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, तो उनके अंदर रूट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी। तो या तो R6 और R8 के बीच में हम इनडायरेक्ट नेबरशिप बना के इसको डायरेक्ट नेबर बना के इसके राउटिंग टेबल ले सकते हैं, या फिर मेरे पास एक और ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है जी रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट हम उसी कंडीशन के अंदर यूज करते हैं कि अगर IBGP के अंदर रूट मेरे एक्सचेंज ना हो, क्योंकि रूल मैंने दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, रूल वही है कि अगर IBGP नेबर दोनों आपस में कनेक्ट ना हो तो वो रूट एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो उस केस के अंदर मुझे बीच वाला जो राउटर है, जैसे R7 हो गया, R7 से अपने नेबर 20002 पे एक कमांड लगानी पड़ेगी, सिर्फ सिंगल कमांड है जी, छोटी सी, 20002 वाली साइड पे। कमांड का नाम है जी रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, कि आप हमारे जो इधर से कोई भी रूट आ रहा है उस रूट को आप वो करो, रिफ्लेक्ट करो R6 के ऊपर। जैसे ही आप रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट लगाओगे 8 का रूट आपके पास आ जाएगा। सिर्फ ये वाली कमांड थी जो आपकी पिछले डिजाइन में नहीं हो रही थी। बाकी वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन चुकी है आज, तो मैं इसको श्रिंक करने की कोशिश करता हूँ।